12 अर्थात 12। वुंडेड, देखो वुंड का जो अर्थ होता है ना वो होता है घायल या जख्मी, लेकिन जब इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है घायल हो जाना या जख्मी हो जाना। तो 12 वुंडेड अर्थात 12 लोग घायल हो गए इन में ग्रेनेड अटैक। अटैक का मतलब हमला, एक ग्रेनेड हमले में बाई के द्वारा मिलिटेंट्स, देखो मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी और टेररिस्ट भी कहते हैं आतंकवादी को। मिलिटेंट्स के द्वारा अर्थात आतंकवादियों के द्वारा एट श्रीनगर मार्केट, श्रीनगर के एक मार्केट में, श्रीनगर के एक बाज़ार में। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि श्रीनगर के एक मार्केट में आतंकवादियों द्वारा किए गए एक ग्रेनेड हमले में 12 व्यक्ति जख्मी हो गए। तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पे दिख रहे हैं और नीचे क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्पेट ऑफ अटैक्स। देखो स्पेट, स्पेट का मतलब होता है बाढ़, ऑफ अटैक्स हमलों की बाढ़ अर्थात बहुत ज़्यादा हमले। जैसा कि हम भी कई सारी न्यूज़ पढ़ा चुके हैं, पिछले महीने बहुत सारे हमले जम्मू और कश्मीर के अंदर हुए हैं। एक तरह से कहें तो वहाँ पर हमलों की बाढ़ आ गई है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्पेट ऑफ अटैक्स, हमलों की बाढ़। सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा और पर्सनल का मतलब होता है जवान। सुरक्षा के जवान डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। तो सुरक्षा बलों को, सुरक्षा के जवानों को तैनात कर दिया गया आफ्टर द ग्रेनेड अटैक, ग्रेनेड हमले के बाद इन श्रीनगर में ऑन संडे को अर्थात संडे को श्रीनगर के मार्केट में जो ग्रेनेड से हमला आतंकवादियों ने किया, उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल को वहाँ पे तैनात कर दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सभी सिक्योरिटी के जवान यहाँ पे जो है एक्शन मोड में हैं। तो चलिए इधर अब पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जो मेन पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। वन वूमन, एक महिला, वॉज थी ग्रीवियसली, गंभीर रूप से, इंजर्ड, जख्मी हो गई। तो एक महिला बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी हो गई। देयर हैव बीन एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो देयर हैव बीन एटलीस्ट 8 मिलिटेंट अटैक्स, तो कम से कम 8 मिलिटेंट आतंकवादी अटैक्स, हमले। तो कम से कम 8 आतंकवादी हमले हुए हैं ओवर द पास्ट मंथ। पास्ट का मतलब पिछला या बीता हुआ, मंथ महीना। तो अगर पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने में कम से कम 8 आतंकवादी हमले हुए हैं। सीएम सेज, सीएम जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं, सेज वो कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, वो सिक्योरिटी फोर्सेस से कहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब सुरक्षा बल। तो वे सुरक्षा बलों से कहते हैं मस्ट डू एवरीथिंग, कि हर काम करो, पॉसिबल जो संभव हो, टू एंड समाप्त करने के लिए, दिस स्पर्ट, इस स्पर्ट को, स्पर्ट का मतलब होता है उछाल, तेज़ी, ऑफ अटैक्स, हमलों की। यानी कि हमलों में, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हमलों में तेज़ी आई है, एक के बाद एक वहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं,
तो इन हमलों को समाप्त करने के लिए जो भी संभव हो सके वो करो, ऐसा जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री सुरक्षा बलों से कहते हैं। J&K जम्मू और कश्मीर के LG सिन्हा, LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल, सिन्हा अर्थात मनोज सिन्हा सेज कहते हैं टेररिस्ट्स कि आतंकवादियों को विल हैव टू पे, चुकाना पड़ेगा हैवी प्राइस, भारी कीमत। तो जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो कहते हैं कि इन सब के लिए जो ये हमले कर रहे हैं, इन सब के लिए आतंकवादियों को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो राज्यपाल जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, लेकिन देश इस बात का जवाब मांग रहा है कि वो कीमत कब चुकानी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें अब बहुत आगे जा रही हैं। पिछले महीने 8 आतंकवादी हमले हुए जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई, अनेक लोग घायल हो गए। तो अब देश इस बात को चाहता है कि वो कीमत आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी चुकानी पड़े, इसका इंतज़ाम करो। चलो पढ़ते हैं आगे। ट्वेल्व 12 सिविलियंस नागरिक, मोस्टली वीकेंड शॉपर्स। मोस्टली का मतलब मुख्य रूप से, वीकेंड, देखो वीकेंड शॉपर का क्या मतलब है। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह के अंत में या साप्ताहिक आप कह सकते हो। शॉपर का जो मतलब होता है वो दुकानदार भी होता है और शॉपर का मतलब ख़रीदार भी होता है, ठीक है। तो 12 नागरिक, जिसमें से मुख्य रूप से अधिकांश लोग कौन थे, वीकेंड शॉपर्स थे, यानी कि सप्ताह के अंत में या साप्ताहिक जो ख़रीदार थे या दुकानदार थे वो वर इंजर्ड, घायल हो गए इन ए मिलिटेंट अटैक, एक आतंकवादी हमले में, नियर ए पॉपुलर फ्ली मार्केट। देखो फ्ली मार्केट का हिंदी मतलब होता है कबाड़ी बाज़ार। इन श्रीनगर ऑन संडे, संडे को श्रीनगर में। तो कहने का मतलब यह है कि संडे को श्रीनगर के अंदर जो एक साप्ताहिक बाज़ार लगता है, तो वो वहाँ पे जो साप्ताहिक खरीदार थे, जो साप्ताहिक दुकानदार थे, तो वहाँ पे एक आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले में 12 नागरिक जख्मी हो गए। वन वूमन, एक महिला सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लग जाना, जख्मी हो जाना। सीरियस का मतलब गंभीर। तो एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जख्मी हो गई। तो सेंस एकदम क्लियर हो गया ना कि संडे को श्रीनगर के अंदर जो एक कबाड़ी बाज़ार लगता है जो बड़ा पॉपुलर भी है, ठीक है। तो इस कबाड़ी बाज़ार में जो कि सप्ताह के अंत में लगता है या साप्ताहिक बाज़ार है आप ऐसे कह लो, तो वहाँ पे 12 लोग जो कि शॉपर्स थे वो इस आतंकवादी हमले में घायल हो गए और एक महिला जो है वो बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी हो गई। देयर हैज़ बीन ए सडन स्पर्ट, सडन का मतलब अचानक और स्पर्ट का मतलब होता है उछाल। तो एक अचानक उछाल आया है इन मिलिटेंट अटैक्स, आतंकवादी हमलों में, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने। तो पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों में अचानक से उछाल आ गया है। विद एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 8 सच इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटनाएं, और कम से कम 8 ऐसी घटनाएं सिंस द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार ने टुक चार्ज। देखो टेक चार्ज का मतलब होता है कार्यभार ग्रहण करना और टुक चार्ज उसकी सेकंड फॉर्म हो गई जब से नई सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है। और सेकंड फॉर्म का आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है।
तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों में अचानक से उछाल देखने को मिला है। आतंकवादी वारदात बढ़ गई हैं और जब से नई सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अंदर चार्ज संभाला है, कार्यभार ग्रहण किया है, तब से कम 8 आतंकवादी हमले वहाँ पे हो चुके हैं। ए ग्रेनेड टॉस्ड, एक ग्रेनेड जो है वो टॉस किया गया। टॉस का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, वहाँ पे टॉस होता है ना, सिक्के को उछाला जाता है नहीं? तो एक ग्रेनेड टॉस्ड, तो एक ग्रेनेड को उछाला गया एट ए सिक्योरिटी पिकेट। सिक्योरिटी पिकेट का मतलब होता है सुरक्षा चौकी। जैसे जो सैन्य बल होते हैं ना, जो सैन्य दल होते हैं, बल होते हैं, सुरक्षा के जवान होते हैं, तो वो वहाँ पे चौकियाँ बना के रखते हैं, है नहीं? तो वहाँ पे जो एक सैन्य चौकी थी उसके ऊपर ग्रेनेड फेंका गया नियर द टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास में, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक होता है ना, बाई सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स। सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदिग्ध, मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी। तो संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास बनी हुई एक सुरक्षा बलों की चौकी के ऊपर एक ग्रेनेड फेंका गया। एक्सप्लोडेड ऑन द रोड, जो सड़क पर फट गया। एक्सप्लोड का मतलब होता है फट जाना, और वो ग्रेनेड जो था वो सड़क पर फट गया। एंड द स्प्लिंटर्स, देखो स्प्लिंटर का जो मतलब होता है ना, वो होता है टुकड़ा या खंड या कण, है नहीं, इस तरह से करके। तो ये जब ये ग्रेनेड फटा तो इसके अनेक टुकड़े हुए, अनेक खंड हुए। तो इसके जो खंड थे, जो टुकड़े थे, हिट मैनी शॉपर्स। तो हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, मैनी अनेक, शॉपर मतलब दुकानदार और ख़रीदार। तो इस ग्रेनेड के फटने से वहाँ पे अनेक जो शॉपर्स थे उनको चोट लगी, वो घायल हुए, वो जख्मी हुए। एट द पॉपुलर बाज़ार, जो एक पॉपुलर बाज़ार है नहीं, जो एक प्रसिद्ध बाज़ार है, नोन एज, जो जाना जाता है द संडे मार्केट, संडे मार्केट के नाम से। अभी ऊपर आया था ना वीकेंड शॉपर्स, तो वीकेंड शॉपर का मतलब क्या हो गया? जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है सप्ताह में एक बार, तो ये कौन है? ये संडे मार्केट है। तो यहाँ पे वो दुकानदार, वो ख़रीदार जो कि साप्ताहिक बाज़ार में आते हैं, उनको क्या कहेंगे? वीकेंड शॉपर कहेंगे। तो समझ गए ना आप कि ये जो संदिग्ध आतंकवादी थे, उन्होंने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास बनी हुई एक सुरक्षा बलों की चौकी के ऊपर ग्रेनेड फेंका। जब ये ग्रेनेड फटा तो इसमें जो संडे मार्केट वहाँ पे लगता है, जो बड़ा पॉपुलर बाज़ार है नहीं, और ये कौन सा बाज़ार है? फ्ली मार्केट है। फ्ली मार्केट को हमने क्या बताया था हिंदी में? कबाड़ी बाज़ार। तो वहाँ पे जो शॉपर्स थे वो घायल हो गए। द पुलिस हैव फाइल्ड एन FIR, पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली। FIR आप जानते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एक प्राथमिकी दर्ज कर ली अंडर सेक्शंस, सेक्शंस का मतलब धाराएं, धाराओं में ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, एक्टिविटी का मतलब क्रियाकलाप, प्रिवेंशन का मतलब रोक। ठीक है, तो ये एक एक्ट का नाम है, कानून का नाम है। तो किस कानून की धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज की गई? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता एंड और द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, तो ये 3 एक्ट में, जो ये तीनों एक्ट के नाम लिखे हैं, इन एक्ट में पुलिस ने जो है FIR दर्ज की है। और एक्ट के नाम क्या हैं? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो इन एक्ट में पुलिस ने जो है, इन एक्ट की धाराओं में पुलिस ने जो है FIR दर्ज की।
द अटैक केम जस्ट ए डे आफ्टर, ये जो हमला है वो एक दिन के बाद हुआ है। 3 मिलिटेंट्स, जब 3 आतंकवादी इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल रहे ए लश्कर ए तैयबा कमांडर, जिन 3 आतंकवादियों में लश्कर ए तैयबा का कमांडर भी शामिल था, वर किल्ड, मार गिराए गए थे इन 2 ऑपरेशंस, 2 ऑपरेशन में इन कश्मीर के अंदर। कहने का मतलब यह है कि कश्मीर के अंदर जो 2 मिलिट्री ऑपरेशन हुए, जो 2 एनकाउंटर हुए, उन एनकाउंटर्स में, उन ऑपरेशंस में 3 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें कि एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर भी शामिल था। तो इन आतंकवादियों के मारे जाने के एक दिन के बाद ही आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जो ग्रेनेड फेंका गया मार्केट के अंदर। ठीक है। द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन, जो लास्ट फ्यू डेज हैं, लास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले, फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है कुछ। लास्ट पिछले फ्यू, कुछ डेज, दिन, हैव बीन डोमिनेटेड। देखो डोमिनेट का मतलब क्या होता है? छाए रहना, दबदबा बना के रखना। बाय द हेडलाइंस, हेडलाइंस का मतलब मुख्य समाचार, ऑफ अटैक्स, हमलों के, एंड एनकाउंटर्स, और मुठभेड़ों के, इन पार्ट्स ऑफ द वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले कुछ दिन घाटी के अंदर जो हमले हुए तो उनके समाचारों से ही डोमिनेट रहे। अर्थात पिछले कुछ दिनों में जो मुख्य समाचार जम्मू कश्मीर को लेकर रहे, तो वो घाटी के अंदर जो आतंकवादी वारदात हुई, जो आतंकवादी हमले हुए, उन्हीं को लेकर के रहे। टुडेज़ न्यूज़, आज की जो न्यूज़ है, आज का जो समाचार है, ऑफ ए ग्रेनेड अटैक, एक ग्रेनेड हमले का, ऑन इनोसेंट शॉपर्स। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, निर्दोष शॉपर के ऊपर, एट द संडे मार्केट, संडे मार्केट में, इन श्रीनगर, श्रीनगर में, इज़ डीपली डिस्टर्बिंग, वो डीपली गहराई से या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है परेशान कर देने वाला, व्यथित कर देने वाला। J&K चीफ मिनिस्टर, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सैड, ये बात उमर अब्दुल्ला ने कही। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज का जो ये निर्दोष संडे मार्केट में जो ये हमला निर्दोष लोगों पर हुआ है ग्रेनेड के द्वारा, तो ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग है, बड़ा ही परेशान कर देने वाला है। ही सैड, उन्होंने कहा, देयर कुड बी नो जस्टिफिकेशन, कि किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है न्यायोचित ठहराना, है नहीं, सही बताना, इस तरह से करके। तो देयर कुड बी नो जस्टिफिकेशन, किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता फॉर टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, टारगेट करने के लिए। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, सिविलियन का मतलब क्या होता है? सिविलियन का मतलब नागरिक। तो जो निर्दोष नागरिक हैं उनके ऊपर आतंकवादियों द्वारा जो ये हमले किए जा रहे हैं, इसको किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं माना जा सकता, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा। और इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही ही थी, यहाँ पे जो लिखा था कि निर्दोष शॉपर्स के ऊपर संडे मार्केट के अंदर ये जो ग्रेनेड हमला हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। द सिक्योरिटी एपरेटस, जो सिक्योरिटी एपरेटस है, देखो एपरेटस का जो मतलब होता है ना, वो होता है समूह या हथियार या प्रणाली या उपकरण, लेकिन यहाँ पे जो सेंस आएगा वो समूह से आएगा।
ग्रुप से मतलब। द सिक्योरिटी एपरेटस, जो सुरक्षा बल हैं, है नी, मस्ट डू एवरीथिंग, उनको हर कुछ करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पॉसिबल, जो भी संभव हो सके। यानी कि सिक्योरिटी के जवानों को जो भी संभव हो सके हर काम करना चाहिए टू एंड, समाप्त कर देने के लिए, दिस स्पर्ट ऑफ अटैक्स, आतंकवादी हमलों को। यानी कि स्पर्ट का मतलब उछाल होता है या तेज़ी होता है, तो आतंकवादी हमलों में जो ये तेज़ी हुई है, तो इन आतंकवादी हमलों को समाप्त करने के लिए सुरक्षा बलों को जो भी करना पड़े वो उनको करना चाहिए एट द अर्लीस्ट, और जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, सो दैट, ताकि पीपल, लोग, कैन गो अबाउट दियर लाइफ, अपने जीवन को जी सकें, विदाउट, बिना, एनी फियर, किसी भय के। ही सैड, उन्होंने कहा। समझ गए ना आप। जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, नाम है उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को जितना जल्दी संभव हो सके और जो भी संभव हो सके हर काम करना चाहिए इन आतंकवादी वारदातों को, इन आतंकवादी हमलों को समाप्त करने के लिए, ताकि लोग जो है बिना भय के, बिना डर के अपनी ज़िंदगी जी सकें। आगे लिखा है, J&K डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जम्मू और कश्मीर के जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुरेंद्र चौधरी, एंड मिनिस्टर शकीना मसूद, और एक मंत्री हैं उनका नाम है सकीना मसूद, विजिटेड, वो उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने दौरा किया या उन्होंने देखा द विक्टिम्स, पीड़ितों को, एट द हॉस्पिटल में। तो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और एक मंत्री शकीना मसूद ने हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पीड़ितों से मुलाकात की। दीज कावर्डली अटैक्स, दीज, ये कावर्डली का मतलब कायराना, अटैक्स मतलब हमले, ये जो कायराना हमले हैं, आर जस्ट टू क्रिएट का मतलब पैदा करना, ये पैदा करने के लिए हैं पैनिक, भय या डर, अमंग, बीच में, द पीपल, लोगों के, ऑफ J&K, जम्मू और कश्मीर के। कहने का मतलब यह है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए ये कायराना हमले किए जा रहे हैं। वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं, फुल सपोर्ट, पूरी सपोर्ट का, टू द इंजर्ड, घायलों के लिए। हम घायलों को हर मदद देने का वादा करते हैं, ऐसा जो है उप मुख्यमंत्री और मंत्री ने कहा। द लीडर्स हु कंडेम्ड द अटैक, द लीडर्स, नेता, हु, जिन्होंने कंडेम किया, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तो जिन नेताओं ने निंदा की द अटैक, हमले की, इंक्लूड, उसमें शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती, तो उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शामिल हैं, अर्थात महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले की निंदा की। J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ शाहजाद लोन, और J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है शाहजाद लोन, उन्होंने भी इस आतंकवादी हमले की निंदा की। एंड J&K अपनी पार्टीज़, अल्ताफ़ बुखारी, और अल्ताफ़ बुखारी जो कि J&K अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस आतंकवादी वारदात की निंदा की। J&K प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ तारिक हमीद करा अर्ज, तो जम्मू और कश्मीर के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है तारिक हमीद कारा, उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने निवेदन किया द J&K पुलिस, जम्मू और कश्मीर की पुलिस से,
टू टेक लेने के लिए, इफ़ेक्टिव का अर्थ होता है प्रभावशाली, मेजर्स कदम, टू एड्रेस संबोधित करने के लिए या हल निकालने के लिए, सच अटैक्स ऐसे हमलों का, सो दैट ताकि, द पब्लिक लोग, कैन मूव फ्रीली विदाउट फियर ताकि लोग, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से, विदाउट का मतलब बिना, फियर का मतलब है, मूव का मतलब गति करना, चलना फिरना, घूमना, अपना जीवन जीना। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, तो उनका कहना है, उन्होंने पुलिस से निवेदन किया, अर्ज किया कि पुलिस को जो है प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए इन हमलों से निपटने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो बिना भय के अपना जीवन जी सकें, बिना भय के वो जो है आज़ादी से घूम सकें। फोर्सफुल रेस्पॉन्स का क्या मतलब हो गया? फोर्सफुल का मतलब हो गया कड़ा, और रेस्पॉन्स का मतलब हो गया जवाब, कड़ा जवाब, अर्थात कड़ी कार्यवाही भी आप इसको कह सकते हो कि कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए या कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। J&K लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू और कश्मीर के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, स्पोक, देखो एक वर्ब होती है स्पीक का मतलब होता है बोलना, बात करना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, SPOKE, स्पोक, बात की, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बात की किससे? टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अर्थात DGP से, जिनका नाम है नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात जो कि DGP हैं, उनसे मनोज सिन्हा ने बात की, एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, और उन्होंने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की, डायरेक्टिंग, और उनको निर्देश दिया, किसने? उपराज्यपाल ने, एंड डायरेक्टिंग दैम, और उनको निर्देश दिया, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, एन इफ़ेक्टिव, एक प्रभावशाली, एंड फोर्सफुल, और एक कड़ा, रेस्पॉन्स, कार्यवाही, टू पनिश, सज़ा देने के लिए, द टेररिस्ट, आतंकवादियों को, एंड दियर एसोसिएट्स, और उनके एसोसिएट का मतलब सहयोगी, और उनके सहयोगियों को, अकॉर्डिंग टू ए स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है भाई कि एक प्रवक्ता के अनुसार, अर्थात एक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, तो उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अर्थात DGP, जिनका नाम है नलिन प्रभात, और अन्य अधिकारियों से बात की, और उन्होंने इन अधिकारियों को और DGP को निर्देश दिया कि वो प्रभावशाली और कड़ी कार्यवाही इन आतंकवादियों के खिलाफ करें, ताकि इन आतंकवादियों को और उनके सहयोगियों को पनिश किया जा सके, उन्हें दंड दिया जा सके, उन्हें सज़ा दी जा सके। टेररिस्ट्स टारगेटिंग आवर सिटीजन्स विल हैव टू पे ए वेरी हैवी प्राइस फॉर दियर एक्शंस। क्या इसका अर्थ हुआ? टेररिस्ट्स, आतंकवादी, टारगेटिंग, जो टारगेट कर रहे हैं, जो निशाना बना रहे हैं, अवर, हमारे, सिटीजन्स, नागरिकों को, विल हैव टू पे, हैव टू का मतलब पढ़ने से होता है, विल हैव टू, पड़ेगा, पे चुकाना,
ए वेरी हैवी, बहुत भारी, प्राइस, कीमत, फॉर के लिए, देयर एक्शन, उनके इस काम के लिए। अर्थात आतंकवादी जो हमारे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, तो उनके इस काम के लिए उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू सिक्योरिटी फोर्सेस, आप सुरक्षा बल, यानी कि सुरक्षा बलों से वो बोल रहे हैं कि यू हैव फुल फ्रीडम, आपको पूरी आज़ादी है। फुल का मतलब पूरी, फ्रीडम का मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता। आपको पूरी आज़ादी है, किसको? सिक्योरिटी फोर्सेस को, सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी है। टू क्रश, कुचल देने के लिए, टेरर, आतंक को, टेरर आउटफिट, आतंकी संगठनों को, आउटफिट का मतलब संगठन होता है। एंड लीव नो स्टोन अनटर्ड, देखो लीव नो स्टोन अनटर्ड का मतलब होता है कोई भी कसर नहीं छोड़ना, और आपको आज़ादी है कि आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। टू कंप्लीट दिस मिशन, इस मिशन को पूरा करने के लिए, अर्थात आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, आतंकवादी संगठनों को कुचल डालने के लिए आपको पूरी आज़ादी है और आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर टोल्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, वरिष्ठ सुरक्षा के अधिकारियों से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले से भी वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है सुरक्षा बलों को आज़ादी दी हुई है आतंकवादियों से निपटने के लिए। और एक बार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K सेड, J&K के जो उपराज्यपाल, उन्होंने फिर से कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हम पूरी आज़ादी देते हैं कि वो टेरर आउटफिट्स को, आतंकवादी संगठनों को एंड दियर एसोसिएट्स और उनके सहयोगियों को क्रश कर दें, उनको कुचल डालें, उनको पनिश करें, ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले आतंकवादी 1000 बार सोचें। और इस एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले महीने 8 आतंकवादी वारदात हुई, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को उतना भय नहीं है जितना होना चाहिए था। अब आवश्यकता है कि जितना जल्दी संभव हो सके आतंकवादी आउटफिट को समाप्त करने के लिए कदम उठाने की कड़ी आवश्यकता है। Thank you very much for reading this news till last, and Jai Hind.